पहला इतिहास उसके 16वें अध्याय उसका 7वां वचन। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 7। हम आज की आराधना में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे बड़े याव के साथ और बड़े अपेक्षा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। पहला इतिहास 16 उसका 7वां वचन को पढ़ेंगे। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसपास और उसके भाइयों को सौंप दिया। किसको सौंपा? आसपास और उसके भाइयों को सौंपा। काय का काम सौंपा? धन्यवाद करने के काम को सौंपा। मेरे प्रियो, धन्यवाद आराधना में एक मुख्य विषय है। कई बार हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम परमेश्वर के प्रति कई बार धन्यवादी नहीं रहते हैं। हमारी आराधना रीति रिवाजों में या गाने के राग में बंधा रहता है, लेकिन जब हम धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर ने जो उपकार को किया है उन उपकारों को स्मरण करते हुए हमारा हृदय उसके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद के साथ उमड़ता है, और उसमें से उद्भव होने वाली जो प्रतिक्रिया है उसे परमेश्वर की उपस्थिति में अर्पित करने को धन्यवाद कहते हैं। आराधना का एक मुख्य भाग है धन्यवाद और आराधना करना। धन्यवाद जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं, और हम प्रेज या उसकी महिमा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो है उसके लिए उसकी महिमा करते हैं। वी प्रेज गॉड फॉर व्हाट ही इज एंड वी थैंक गॉड फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर अस। ये दोनों हमारी आराधना में बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहां पे इस वाक्य में जो परमेश्वर के वचन में इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो याधा है। याधा शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर की आराधना करना या सम्मान करना, अपने हाथों को फैलाकर परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के नाम को सराहना और स्वीकार करते हुए कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे जीवन में किया है उसे स्वीकारना। जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है हमारे जीवन में, आज अगर हम जीवित हैं, कल रात को हम सोए और आज सुबह उठ पाए हैं, वो भी परमेश्वर का दिया हुआ है। उस बात को हम स्वीकारें, वो परमेश्वर के प्रति आराधना है, वो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद है। हमारे जीवनों में हर एक क्षण हम आराधना कर सकते हैं, क्योंकि एक एक क्षण जो हमें प्राप्त होता है वो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। फिर ये अर्थ में बता रहा हूं, डिक्लेयरिंग द मेरिट टू समवन। परमेश्वर ने और परमेश्वर की जो मेरिट्स है उसे लोगों के सामने बखान करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना या उसकी प्रेस करना है। सो ये जो शब्द यधा आता है उसका पहला जो भाग है यधा, यधा का यद, यद शब्द जो है उसका अर्थ है हाथ। सो कहीं ना कहीं हमारे कार्य, कहीं ना कहीं हमारे हाथ, बॉडी जस्टिस परमेश्वर आराधना में एक मुख्य भाग है। प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार गुस्सा आता है, किसी को समझाते हैं, तेरे को मैंने समझाया ना, ये सब हमारे बॉडी लैंग्वेज में आता है। जब कई बार मेरे प्रचार में मैं हाथ बहुत इस्तेमाल करता हूँ, ये सब हमारे पूर्ण इन्वॉल्वमेंट का एक प्रतीक है। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करते हैं, हम तन मन से पूर्ण रीति से उसमें शामिल होकर, इन्वॉल्व होकर परमेश्वर की आराधना करें। काहे के लिए? जो उसने किया है, जो वो है, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे प्रति किया है उसके लिए हम आदर को जताते हैं, आराधना को जताते हैं अपने फैलाए हुए हाथों के साथ। हम कई बार जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं इस प्रकार से आराधना करते हैं अपने फैलाए हुए हाथों को। यह हालांकि बाइबल में नहीं है, एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से बोला, उसका अर्थ है कि मैं सक्षम नहीं हूं परमेश्वर। वो उस प्रकार से है जैसे एक बच्चा जब अपने पिता या माता के समीप आता है, वो अपने हाथों को उठाता है ताकि उसके माता पिता उसे अपनी गोदी में ले लें। एक पूर्ण समर्पण का भाव। ये मैं बताऊं,
परमेश्वर के वचन में दिया नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा एक सोच है कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हम अपने हाथों को फैलाए और परमेश्वर से बोले कि हम पूर्ण रीति से तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जो कुछ भी मेरे हाथ में है ये मेरा नहीं है, वरन तूने दिया है। उस हृदय के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना के लिए आने पाए। कई बार हमारी जो आराधना है वो इस पर आधारित रहता है कि हमारा मूड कैसा है, इस पर आधारित है कि हमारा परिस्थिति कैसा है, इस पर आधारित रहता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में एक प्रभु का दास है जिसका नाम आयूब है। हम सब ने पढ़ा है इसके बारे में। आयूब का किताब पहले अध्याय उसका 20 और 21वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसके जीवन में परिस्थितियां एक के बाद उसकी परिस्थितियों में पतन आया। उसके पास जितने धन दौलत है वो एक क्षण में खत्म हो गए। उसके सारे बच्चे एक क्षण में मिट गए। उसके सारे नौकर चाकर मिट गए। एक एक करके आ रहे हैं। उनका भी बचने का उद्देश्य यह था कि इसको आके ये बात को बताए कि उसका कितना नुकसान हुआ है। आदमी एक के बाद एक गलत या फिर दुखित करने वाले समाचार को सुनने के लिए लोगों को उसने जिंदा रखा। उसके बावजूद उसका प्रतिक्रिया क्या है वो बहुत रोचक है और हमें इससे सीखने की जरूरत है। आयूब का किताब पहला अध्याय उसका 20वां वचन, वहां पे तब आयूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत। यहाँ पे लिखा है भूमि पर गिरा और दंडवत किया। हिंदी में दंडवत किया है, झुका करके लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है एंड वर्शिप्ड। उसने जो दंडवत किया उसमें परमेश्वर की आराधना के लिए दंडवत किया। उसकी परिस्थिति हम इस भाग से ये सीखने मिलता है, क्या हम इस प्रकार से आराधना करते हैं क्या? अर्थात चाहे हमारी परिस्थिति उपयुक्त हो, दुखित करने वाला है, हताश करने वाला है, पराजय का है, अकेलेपन का है, बीमारी का है, क्या हम सारी परिस्थितियों में परमेश्वर के आराधना कर पाते हैं क्या? लेकिन हम आयूब के जीवन से इस बात को सीख पाते हैं कि आयूब ने सारी परिस्थितियों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें चुनौती दिया है, सिखाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन में जो भी भाग दिया जाता है उसका उद्देश्य यह रहता है कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कुछ। और आगे 21वें पद में क्या कहता है? मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। अर्थात जन्मा भी, मरूंगा भी, कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके जाऊंगा नहीं। तो फिर आगे कहता है यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया और यहोवा का नाम धन्य हो। उसका आराधना का आधार ये नहीं है कि हम हर परिस्थिति में आराधना करें, इट इज क्रूअल, लेकिन इस ज्ञान के साथ, इस समझ के साथ कि मैं तो खाली हाथ आया था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ दिया और सब कुछ लेने वाला भी परमेश्वर। मतलब कि वो जानता है कि गॉड इज इन परफेक्ट कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ। उसके जीवन में पूर्ण नियंत्रण परमेश्वर का है। और जब पूर्ण नियंत्रण परमेश्वर का है, जो आपका और मेरा पिता है और जिसकी भलाई सर्वदा बने रहती है, अगर उसका नियंत्रण है और उसने मेरे जीवन में अनुमति दिया है, वो मेरे सर्वनाश के लिए नहीं है, वरन वो मेरे लिए परमेश्वर हानि का नहीं आशीषों में ही तब्दील करेगा। हालांकि ये सब नुकसान हमारे नजरिए से नामुमकिन है कि हमें परमेश्वर के आराधना के लिए हमें प्रोत्साहित करें, लेकिन आयूब हमें एक बहुत मुख्य सिद्धांत को सिखाता है। सारी परिस्थितियों में हम आराधना कर पाएंगे जब हम जानते परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, और वो अंततः सारी बातों पर नियंत्रण रखता है। हालेलुया। और इसलिए वो कहता है यहोवा का नाम धन्य है। वो जब इस बात के बारे में जानकार रहेंगे, हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। और हम अपने जीवन में इस बात में हम सबको सुधार लेके आने की जरूरत है।
चाहे आप हैं, मैं हूं, हम कई बार हमारा मूड सही है तो, परिस्थिति सही है तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। नहीं है, अगर विपरीत परिस्थिति है, हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। वहां पे इस प्रकार से बैठते हैं कि वहां पे कोई स्मारक रखा हो, कोई पुतला रखा हो, उस प्रकार से हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। नहीं प्रियो, हमारे जीवन में हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के राह। हबक्कुक की किताब में कहा, चाहे अंजीर का पेड़ फले चाला फले, तो भी मैं यहोवा के नाम को धन्य कहूंगा। हर परिस्थिति में हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए, ये इसलिए नहीं करते कि हम ये जानते हुए कि परमेश्वर हमको आज्ञा दिया इसलिए हम आराधना करें, इसलिए उसकी स्तुति करें, वरन इसलिए हम आराधना करें क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर पूर्ण नियंत्रण रखता है। Praise the Lord. With that understanding, let us worship God. With that understanding, let us thank God that God is in perfect control of our life. Hallelujah. It looks bad, it looks hurting, but there is something that God has designed and designated in our life which is going to be a blessing for us. तात्कालिक रूप से हमारे जीवनों में कुछ चीजें हमें हानिकारक लग सकता है, तात्कालिक रीति से हमारे जीवन में कुछ बातें हमारे लिए उपयुक्त नहीं लगता है, लेकिन सारी परिस्थितियों में हम परमेश्वर की आराधना तब कर पाएंगे जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर पूर्ण नियंत्रण करता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे निर्गमन का किताब, व्यवस्था विवरण का किताब, उसके 16वें अध्याय, उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। ये एक और वचन है जो हमें स्मरण दिलाता है कि सारी परिस्थितियों में हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 16 वर्स 11। व्यवस्था विवरण 16 उसका 11। और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने बेटे बेटियों, दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हो और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। वो सब के सब परमेश्वर यहोवा के समक्ष आनंद करें। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए। ये जो वचन है, ये वचन पेंतिकोस के पर्व के संदर्भ में कहा गया है। इस पर्व के संदर्भ में जब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वहां पे ये बोला गया है, वो धन्यवादी हर्ष के साथ, धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में है। और ये पर्व का एक विशेषता ये था, लोग एक साथ एकत्रित होते थे, गानों को गाते हैं, वाद्य यंत्रों को बजाते थे और परमेश्वर के समक्ष बड़े आनंद के साथ नृत्य करते थे। मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आराधना करते हैं, हर्ष और उल्लास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करें। मेरे प्रियो, हम अपने आराधना और आराधना शैली को और आराधना के पीछे हमारे भाव को, हमारे इमोशन को जरा टटोलने की जरूरत है। हमारे जीवनों में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्या हम उस उत्साह के साथ, उस हर्ष के हृदय के साथ आराधना करते हैं? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जो भी भेंट चढ़ाते हैं, उसके पीछे हमारा भाव भी बहुत महत्वपूर्ण। हम जानते हैं, वचन में बार बार ये चिताया गया, go in the presence of God with joyful heart. Don't wail in the presence of God. हम दुख के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाएं। हमारा हृदय और हमारा हृदय का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये मैं अपनी विचारधारा को नहीं बता रहा हूं, वरन परमेश्वर के वचन में दिया हुआ आदेश को बता रहा हूं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाएं, आनंद के साथ जाएं। हम आनंद के साथ इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि हम परमेश्वर के कार्यों को स्मरण नहीं कर पाते। पेंतिकोस का जो पर्व है, वो मुख्यतः परमेश्वर के भलाई को याद करने के लिए है। परमेश्वर ने उन्हें जो उनके कटनी में, हार्वेस्ट में जो आशीषों को प्रदान किया है,
अर्थात जब इन चीजों को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना हर्ष और उल्लास के साथ और आनंद के साथ इसलिए करें क्योंकि वी सेलिब्रेट ऑल हिज गुडनेस इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जितने भलाइयों को किया है उसको स्मरण करके हम परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं पूछना चाहता हूं, आप जितने मुझे सुन रहे हैं, क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने भलाइयों को किया? प्रतिदिन करता है। मेरे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर प्रतिदिन करता है। सो उसकी भलाइयों को जब हम गिन गिन के याद करते हैं, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उत्साह के साथ, आनंद के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए। एक मनुष्य अगर आपके लिए कुछ भलाई करता है, जब आप उससे मिलते हैं, बड़े उत्साह के साथ मिलते हैं, बड़े धन्यवादी हैं, फिर परमेश्वर के सामने क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर का जो भलाई है निरंतर हमारे जीवनों में बहता रहता है। इट एंड्यूरेथ फॉरएवर, His mercies endureth forever। उसकी भलाई, उसकी करुणा निरंतर हमारे जीवन में रहता है। फिर क्यों नहीं हम निरंतर उत्साह के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में भले और उस आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों नहीं आते? कल मैं एक प्रभु के दास को सुन रहा था और एक वो प्रभु के दास एक उनके मित्र के बारे में बता रहे थे कि जो एक अति पीड़ाजनक बीमारी से गुजर रहा था। उनको, मेरे को ध्यान नहीं है, 17 बार उनका ब्रेन ऑपरेशन या सर्जरीज हुए और उससे संबंधित कई सारे कॉम्प्लिकेशंस उनके शरीर में थे, दर्द उनके शरीर में थे। लेकिन उनका उत्तर इस प्रकार से था, उस एक लेटर लिखा, उसमें बोलते हैं कि ये सब दर्द जो है मुझे तोड़ रहा है। दिन प्रतिदिन मैं अपने मृत्यु के नजदीक आ रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर का करुणा और उसका अनुग्रह निरंतर मेरे जीवन में बना रह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे को परमेश्वर आत्मिक रीति से और सामर्थ्य कर रहा है और मैं अपने अनंत जीवन के और नजदीक आ रहा हूं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप समझ रहे हैं? उसकी परिस्थिति में मेरे को नहीं मालूम कि मैं धन्यवाद करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन उस प्रभु के दास ने हम सबको चैलेंज किया है कि हमारे जीवन की परिस्थिति चाहे कितना भी विषम क्यों ना हो, हम परमेश्वर के उन कार्यों को जब स्मरण करते हैं, हमारे अनंत जीवन को जब स्मरण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में जो किया है उसे स्मरण करते हैं, जिससे हम अनंत जीवन के हकदार बने हैं, उसके फलस्वरूप हम परमेश्वर को निश्चित हर परिस्थिति में आनंद के साथ धन्यवाद कर सकते हैं। कुछ लोग जो प्रभु के अजीज हैं, परमेश्वर में धर्मी लोग हैं, हालांकि उनके शरीर में बहुत पीड़ा होता है। मेरे को ध्यान है, आज से तकरीबन 20-30 साल पहले हम जिस कलीसिया में थे, मेरे जबलपुर के कलीसिया है, वहां पे एक प्रभु के दास आए थे और उनके शरीर में बहुत पीड़ा थी। उसके बावजूद उनको ऐसे मिले तो उनके शरीर में पीड़ा का एहसास हमें होता है, लेकिन जब वो प्रचार करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, उनका चेहरा खुशी से भरकर वो परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना, उनके चेहरे पे दिखता था वो आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उनका देहांत हो गया है। उनका बेटा एक बहुत सामर्थी प्रभु का दास है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, हमारे परिस्थितियों के बावजूद हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। इन स्पाइट ऑफ योर सिचुएशन, विल यू वर्शिप गॉड, विल यू थैंक गॉड, विल यू प्रेज गॉड? हम अपने जीवनों में हमारे इस बात में हमको फर्क लेके आना है। मुझे मालूम है हम में से कई ऐसे होंगे जो हमारे परिस्थितियों के बावजूद हम आराधना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, इस बात को समझकर कि परमेश्वर की अनुमति दिए बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। आगे हम पहला इतिहास उसके 16वां अध्याय उसका 8वें वचन में लिखा है, देश देश में उसके कामों को प्रचार करूंगा। हम इसलिए परमेश्वर के सामने धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमारे जीवन में भलाई को किया। इसलिए हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति है।
दूसरी बात मैंने जो बताया कि पेंतिकोस्त के संदर्भ में जो परमेश्वर के वचन में दिया है वो है कि परमेश्वर की सारे भलाइयों को हम स्मरण करते हैं। तीसरा, परमेश्वर ने जब पेंतिकोस्त के संदर्भ में उनको ये याद करना है कि वो बंदवाई में थे मिस्र में और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है। इसी प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग जब हैं तब हमें बार बार जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना के लिए आते हैं हम परमेश्वर के उस भलाई को हम स्मरण करें कि हम शैतान के बंदवाई में थे, हम श्राप के अधीन में थे, हम बीमारियों में उलझे हुए थे, हम शांति रहित थे, हम अनंत विनाश की ओर जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से अपने बेटे को भेजकर उसने कलवरी क्रूस में जो किया उसके फलस्वरूप हम सब छुड़ाए गए। इसलिए आनंद के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, क्योंकि हमें उन श्रापों से परमेश्वर ने विमुक्त किया, आनंद से हमें भरा, छुटकारे से भरा, हमें उसका संतान बनाया। इसलिए हम आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम परमेश्वर के उन कार्यों को जब स्मरण करते हैं हर परिस्थिति में हम आनंद कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीका उसके 5वें अध्याय उसके 16वें अध्याय में लिखा है, रिजॉइस ऑलवेज, हर वक्त तुम आनंदित रहो, हर वक्त आनंदित रहो। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रह सकते हैं और आनंदित हर वक्त रहना है। अब हमारा मुख्य पृष्ठ था पहला इतिहास उसके 16वें अध्याय उसके 7वें वचन से। हम वहां पे वापस आएंगे और इन बातों को देखने की कोशिश करेंगे, क्यों दाऊद कहता है कि परमेश्वर की आराधना करें। हम एक एक वचन को गौर करेंगे। 8वें वचन को देखेंगे, वहां पे लिखा, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। क्यों हम परमेश्वर की आराधना करें? जो उसके काम है उसको देखकर परमेश्वर की आराधना करना है, उसको धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करना है। काम दो प्रकार के हैं। एक, हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने की जरूरत है। जो उसने सृष्टि में काम किया है उसको देखकर परमेश्वर को धन्यवाद और आराधना करना है। The reason for worship is that what he has done in your life and my life, and what he has done in the creation, in the universe, for that we need to praise him. Praise the Lord. 9वें पद में देखते हैं, वहां पे लिखा, उसके गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। जो आश्चर्य कर्म उसने हमारे जीवनों में किया, चंगाइयों को दिया, हमारे स्वभाव को बदला, हमारे जीवन में शांति को दिया, है ना। परमेश्वर अद्भुत रास्तों को, वो यहोवा ईरे बनकर हमारे जीवन में कार्य किया। जो जिसके हम योग्य नहीं थे वो सब कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। उन आश्चर्य कर्मों को स्मरण करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। 12वां पद पढ़े, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म और चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो, है ना, उसके लिए धन्यवाद कर। 14वां वचन 14th वर्स, वही हमारे परमेश्वर यहोवा है, उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होता है। गॉड इज ए जस्ट गॉड। वो सरकार अन्याय करे, अधिकारीगण अन्याय करे, हो सकता है न्यायालय शायद न्याय ना करे, लेकिन परमेश्वर का न्याय सब जगह है। कई बार हमारे जीवनों में अन्याय बार बार होता है, लेकिन जब हम उस न्यायी परमेश्वर के सामने गुहार लगाता है, वो अपने न्याय को बहाल करता है। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर। 17वां वचन, मैं सारे वचन नहीं पढ़ रहा हूं, कुछ मुख्य वचनों को पढ़ रहा हूं। 17, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया। उसका सदा का वाचा, उसका एवरलास्टिंग कवेनेंट के लिए, उसके सदा का जो वाचा हमारे जीवन में है। सदा का वाचा का अर्थ है कि आप और हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं या नहीं रहते हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर निरंतर अपने वायदे और अपने वाचा के प्रति वफादार रहता है।
उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हालेलुया। 22वां पद को पढ़ेंगे। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। मतलब क्या है? परमेश्वर हमारी सुरक्षा देता है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने की जरूरत है। हमको लगता है कि मनुष्य हमें हानि पहुंचा रहा है, लेकिन वो तब तक हानि पहुंचा सकता है जिस हद तक परमेश्वर ने अनुमति दिया है। हालेलुया। आपको और हमें परमेश्वर निरंतर जो हानि पहुंचाने वालों से हमें सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। 25वां पद। क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। दो कारणवश हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो स्तुति के अति योग्य है। शुरुआत में क्योंकि यहोवा महान है, उसलिए हम आराधना करते हैं। फिर वो स्तुति के अति योग्य है, अति योग्य। फिर वह तो सब देवताओं में अधिक भय योग्य है। मैं तो कहूंगा सबसे अधिक भय योग्य है, दूसरे डरने लायक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही भय योग्य है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। 26वां पद। क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। मतलब बोलने का अगर उनसे तुलना करें तो उनने कोई सृष्टि में कोई कार्य नहीं किया, कोई अद्भुत काम को नहीं किया, लेकिन परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने सारी पृथ्वी, सारी ब्रह्मांड की सारी सृष्टि करने वाला परमेश्वर, और वो मात्र सृष्टि करता है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करें। 27वां वचन। उसने चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। थोड़ा आराम से। उसके चारों ओर वैभव। ऐसे नबी 6 में ऐशाया ने उस वैभव को देखा और वो वहां पर गिर पड़ा और कहता है, मैं योग्य नहीं हूं। आज हमारे जीवनों में उस वैभव को समझे। जब समझेंगे, हम उसके सामने बड़े आदर के साथ दंडवत करके परमेश्वर की आराधना करेंगे। आयूब ने जब उसके जीवन में विपत्ति आई, परमेश्वर के सामने दंडवत करके परमेश्वर की आराधना। यहां पे पढ़ते हैं, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, और उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। स्थान में सामर्थ और आनंद है। वैभव और ऐश्वर्य और सामर्थ और आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। 34 और 35 पढ़कर हम अंत करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। 35 पढ़े। और यह भी कहो, है हमारे उद्धार करने वाले। वो उद्धार देने वाला, वो हमारा उद्धार करता है, इसलिए हम आराधना करें। मेरे प्रियो, इसलिए हमारे जीवनों में एक फर्क जो आना जरूरी है। आप में से कितने लोगों से परमेश्वर बात कर रहा मुझे नहीं मालूम। हम अपने आराधना को, हमारी स्तुति को हम आज टटोले और हम देखें कि हम आराधना कैसे करते हैं। क्या हमारी आराधना हमारे मूड पर आधारित है, परिस्थितियों पर आधारित है, या फिर हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हम आराधना कर पाते हैं, इस बोध के साथ कि परमेश्वर ने दिया, उसने लिया। परमेश्वर हमारे जीवन में पूर्ण नियंत्रण रखता है। अगर परमेश्वर पूर्ण नियंत्रण रखता है, हमारे इस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। सो हम हर परिस्थिति में इस याव के साथ हम आराधना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण रखता है। मेरे प्रियो, एक मेरे बच्चे जब छोटे थे, उनको हमारे जेब में पैसा है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। उनको दूध चाहिए तो दूध चाहिए। उनको ये नहीं चिंता नहीं करते कि पापा के पास कितना पैसा है। उनको मालूम है, आपके और हम सबकी यही परिस्थिति, हम अपने माता पिता पर भरोसा करते हैं, इसलिए उसके सामने गुहार लगाते हैं, अपेक्षा करते हैं। हम भी हमारे जीवन के हर विपरीत परिस्थिति में भी हम परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करें। वो हमारे जीवनों में हर परिस्थिति में से उभारने के लिए वो सक्षम परमेश्वर, जब हम इस बात पर याव रहेगा, विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा परमेश्वर
हम हर परिस्थिति पर परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम उसके उपस्थिति में आराधना हर्ष और उल्लास के साथ करने पाए, कृतज्ञ हृदय के साथ होने पाए, पूरा इन्वॉल्व होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने पाए, हमारी आराधना परमेश्वर की उपस्थिति में बदलने पाए, ये एक रीति रिवाज ना होने पाए। कई बार हमारे आराधना रीति रिवाजों में बन जाता है। आज एक फर्क आने पाए।